मैं खुद ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ, जो करते नहीं हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का हो गया तंदूर, मगर इंडिया फिर भी बाज नहीं आ रहा। जनाब नपुंसक भाई मोदी को अभी भी खारिश हो रही है, क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन खराब हो गई है, इसलिए वो कहते हैं जी दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी आर्जी तौर पर बंद हुआ है, फिर स्टार्ट होगा। पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी नपुंसक हैं, इसीलिए उनकी शादी नहीं हुई है। खैर ये तो उनका जाती मामला है। अब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से बुरी तरह हारा है, अब मोदी जी हाथ में कटोरा लेके लोगों के घर घर जाके ये कहे कि मुझे वोट दे दो, तो लोग वोट नहीं देंगे, इनको आगे कूड़ा कड़कड़ ही देंगे। तो मोदी की इंडिया में बहुत ज्यादा जलालत हो रही है। कांग्रेस भी उनकी चौंक में धोती खो रही है, उनकी मर्दाना कमजोरी का मजाक उड़ा रही है। तो कुछ गोदी मीडिया के मशहूर लोग जैसे कि अर्नब गोस्वामी, ये किसी पड़ोसी की औलाद, इसने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है, कभी ट्रंप के खिलाफ कर रहा है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर, जब उनकी आंख खुलती है तो सीधे जाते हैं कैमरा के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है। ओए अर्नब गोस्वामी, ओए चाइना की साइकिल, तुम्हें देख के लगता है जैसे गधे को नमूनिया हो गया हो। अर्नब गोस्वामी, तुम्हें तो देख के लगता है जैसे लानत डालने वाला शॉपर हो। अर्नब गोस्वामी, तुम जैसे बंदे अपनी बीवी के डांस की कमाई खाते हैं। अर्नब गोस्वामी मीडिया में इतना झूठ बोलता है कि इसमें मुंह पे लिखा हुआ है झूठा। मगर इस झूठे शख्स को, जो कुत्तों की रेस में फर्स्ट आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस पैसे आने चाहिए। गोदी मीडिया है, मोदी जी की गोद में बैठ बैठ के उनसे प्यार लेते हैं और उनसे प्रसाद लेते हैं। इसी तरह ये बकाऊ है अर्नब गोस्वामी, किसी वारा गधे की नस्ल का, और साथ एक मूंछों वाली कुत्ती जीडी बख्शी, वो तो किसी हैंडल नुमा शख्स है। पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब, एक अग्नि 5 से। अबे एक दफा मार खा लिया पाकिस्तान से, दोबारा मार खानी है, तुम तो जो है मरने के करीब हो, अपनी वाम को भी मरवाओगे। जीडी बख्शी के मुताबिक उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और उसने जीती हैं। उसने सिर्फ कंप्यूटर गेम वाली जंगें लड़ी हैं और जीती हैं। इसकी मूछें देख लो, जैसे लगता है किसी ट्रैक्टर के साथ रस्से बांधे हो। जीडी बख्शी, सिर्फ तेरी मूछें ही मूछें हैं। अगर तेरी हमने मूछें उतरवा दी तो ऐसा लगेगा जैसे तू दिल्ली 6 का हिजड़ा हो। एक इनका है मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या। लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, बड़ा उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके। खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है। सुनो, खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है तुम और तुम्हारे भिखमंगे प्राइम मिनिस्टर को। ये गोबर आर्या भी फंडिंग लेता है और इंडियन वालों को भड़काता है कि पाकिस्तान पे हमला करो। अभी हमने उनकी ठुकाई कर दी है, फिर भी ये भी झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। इसी ने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी को बड़ा हमला करना है, पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी पे हमला करना है। भाई हमने हमला किया, तुम लोगों की धोती खोल दी, तुम्हारे कान पकड़ा दिए और तुम्हारी टिंडे कर दी। अब खुश है गोबर आर्या। मेजर गोबर आर्या के तकरीबन को 5-7 बाप हैं, तभी इसकी नस्ल का पता नहीं चल रहा। मेजर गोबर आर्या, तूने किसी दिन टिंड करवा और सूखी नहर में नहा, आगे तुझे होश आए। मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या के मुंह को बवासीर है, तभी आगे बकबक करता रहता है। इस मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या को देख के लगता है जैसे तार पे कोई बैंगन लटकाया हो। तो मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या नेपाल की सड़कों पे ठंडे जूस बेचने वाले इंसान का बच्चा बन। अब ऐसे ही जो मुसलमानों के बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो भी कह रहे थे जी कि इंडिया को चाहिए पाकिस्तान को और ज्यादा ठोके। अब ऐसी रेगुलर गधे, तुम्हें देख के लगता है जैसे ऊंट पे गधा बांधा हो, तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते। मुसलमानों को मार रहे हैं, मगर ये वैसी फिर भी इंडियंस को अपनी लॉयल्टी शो करवा रहा है। इस तरह तो तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे। वैसी इंडिया वालों को अपनी देशभक्ति दिखा रहा है, अपनी हुब्बल वतनी शो करवा रहा है। अब वैसे इससे साबित होता है कि तेरे जैसे बंदे बच्चों के साथ अक्सर पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए। और अब ऐसी तेरे साथ भी बचपन में ऐसे ही गंदे काम हुए होंगे, तभी तू मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है। जैसे वैसी की हरकतें हैं, इसको देख के लगता है कि वैसी अन करीब दिल्ली या मुंबई की सड़कों पे नाले बेचेगा और कहता है जी पाकिस्तान अपना कुछ भी नहीं बनाता, ना सुई बना सकता है, ना कुछ बना सकता है। अबे वैसी दीन साहब, पाकिस्तान ने अपना एटम बम बनाया है, आओ हमारे से स्वाद चखना है। और रिसेंटली एक वर्ल्ड हैवी वेट गधा जिसका नाम है अदनान सभी, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बकबक की है, सिर्फ इंडिया को अपनी लॉयल्टी शो करवाने के लिए। क्योंकि अगर अदनान सामी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेगा तो इंडिया वाले इसकी न्यूड्स लीक कर देंगे, तो इसको धक्के निकाल के इंडिया से बाहर कर देंगे कि चल मेरे पुत्र
छुट्टी कर। ये अदनान सामी तो पूरे इंडिया का नाज खा गया है। आपकी अदालत में अदनान सामी कह रहा है कि मेरी माँ के जनाजे में मुझे शामिल नहीं होने दिया गया। वाह भारी भरकम गधे, वर्ल्ड हैवीवेट गधे, जिस तरह तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें तो गंदे नाले का वीजा लगवा के देना चाहिए, उधर जाके सुबह शाम डुबकी लगा, तेरे दिमाग के खाने खुले। बात असल ये है कि अदनान सामी जैसे ट्रक पाकिस्तान में अब नहीं चलते, तो इसीलिए इसको इंडिया में ही रहना बेहतर है। तो इसी तरह के और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो लॉयल्टी शो करवाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगरते हैं सिर्फ लॉयल्टी शो करवा के उधर रहने के लिए। तो बाकी मोदी की बात रहेगी, गौरव आर्या की बात रहेगी और जीडी बख्शी मूंछों वाली कुत्ती की बात रहेगी और मेजर गोबर आर्या जो बहुत ही ज्यादा बकबक करता है। इन सबको हमारा यही मैसेज है कि भाई ये बॉलीवुड नहीं है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, तुम बॉलीवुड में ही सब कुछ करते हो, मगर रियल में पाकिस्तान में आओ, हम तुम्हारा जिंगा लैला करवाएंगे, हमें तुम्हें जंगलों में निचाएंगे, तुम्हें आदिवासियों जैसा माहौल इधर देंगे, तो हम तुम्हारे दिमागों का भी इलाज कराएंगे किसी अच्छे डंगर डॉक्टर से।